हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके बड़े चल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 के 540 पदों का जो पेपर है 23 और 31 अक्टूबर को हुआ दोस्तों। लेकिन तब से लेकर अब तक लगातार रिजल्ट का जो इंतजार है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बीच में बहुत सारी वैकेंसी है, जैसे एचसीएम 2019 थी, फायरमैन थी, फिर उनका मेडिकल था, ठीक है, फिर जो ड्राइवर है उनका मेडिकल करवाया गया है। तो बीच में बहुत सारी वैकेंसियों का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया गया है। तो अब दोस्तों बारी है एचसीएम 2022 की। तो कब तक आपका रिजल्ट आएगा, कब से आपकी टाइपिंग शुरू करवाई जा सकती है, पूरी अपडेट को जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट रिजल्ट नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए बात करते हैं एचसीएम 2022 के बारे में। तो आप जानते हैं इसका जो एग्जाम है 30 अक्टूबर को और 31 अक्टूबर को हुआ दोस्तों, ठीक है। और 31 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ ड्राइवर का, तीसरी शिफ्ट में ट्रेडमैन का पेपर हुआ, ठीक है। तो यहां पे जो पहले वैकेंसियां थी दोस्तों 540 थी, अब ये वैकेंसियां बढ़ चुकी हैं 710 वैकेंसियों पर ये भर्ती आगे प्रोसेस होगी। तो जो बच्चे एग्जाम में बैठे हैं, जिनका पेपर बहुत अच्छा गया है, तो उनके लिए इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती कि जो वैकेंसियां 540 थी, लगभग 160 वैकेंसियां यहां पे 170 वैकेंसियां इंक्रीज हो चुकी हैं दोस्तों, ठीक है। एचसीएम की बात करें तो 418 से 562 हो गई है, जबकि एएसआई स्टेनो में 26 वैकेंसियों का यहां पे इजाफा हुआ है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा, तो अभी चल क्या रहा है दोस्तों, आपका पता होगा कि एचसीएम 2019 की मेडिकल प्रोसेस हो चुका है, फायरमैन है, इसका भी मेडिकल हो चुका है, ठीक है। इसके बाद ड्राइवर है, तो ड्राइवर का भी मेडिकल ले लिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब है ट्रेडमैन और आपका एचसीएम 2022 दोस्तों। लेकिन उससे बड़ी अपडेट एक और है कि ट्रेनिंग जो है आपकी, ट्रेनिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एचसीएम 2019 की जो ट्रेनिंग है दोस्तों जनवरी के पहले सप्ताह में स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जनवरी में एचसीएम 2019 वालों की जो ट्रेनिंग है जनवरी में स्टार्ट हो रही है, जबकि एचसीएम दोस्तों 2022 की अगर हम बात करें तो इनकी ट्रेनिंग जो है 5 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो रही है। यानी जनवरी में एचसीएम 2019 की ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है और उसके एक महीने बाद आपकी फरवरी में 5 फरवरी से एचसीएम 2022 की ट्रेनिंग शुरू है दोस्तों। जी हां दोस्तों, और आज तारीख हो चुकी है 20 दिसंबर। 5 फरवरी को आप ट्रेनिंग पे चढ़ जाएंगे अगर कैलेंडर को देखा जाए। लेकिन एचसीएम 2019 के मामले में हमने देखा कि कैलेंडर थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन अगर सीआईएसएफ चाहे तो आपने देखा होगा एचसीएम 2019 का प्रोसेस अब कितना जल्दी हो गया। टाइपिंग के तुरंत बाद मेडिकल करवा लिया गया, फायरमैन का भी प्रोसेस बहुत जल्दी करवा लिया गया, ड्राइवर को भी सुलटा दिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि जब डिपार्टमेंट चाहेगा तो वैकेंसी तय समय के मुताबिक हो सकती है और आपको 5 फरवरी को ट्रेनिंग के लिए ज्वाइनिंग दिया भी जा सकता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो आपका जो रिजल्ट है दोस्तों वो कब आएगा, तो देखिए रिजल्ट्स के बाद आपके 2 इवेंट बचते हैं। एक है आपका टाइपिंग। तो टाइपिंग में अगर हम बात करें कि कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, जो कैंडिडेट होंगे वो कितने होंगे दोस्तों, तो कैंडिडेट आपने देखा होगा एचसीएम 2019 में दोस्तों 429 पदों के लिए 6422 बच्चों को यहां पे टाइपिंग के लिए बुलाया गया। लेकिन जब टाइपिंग करवा ली गई तो फाइनली जो लिस्ट आई मेडिकल से पहले वो केवल कितने की आई दोस्तों, 429 बच्चों की ही लिस्ट आई। यानी जितनी वैकेंसियां उनके बराबर बच्चों को फाइनल सेलेक्ट करके फिर उनका मेडिकल लिया गया। अब बात करें 2022 वाले की, तो यहां पे पोस्ट कितनी है दोस्तों, पोस्ट भैया आपकी 710 हो चुकी हैं। तो कुल मिला के लगभग इसका 15 गुना अगर हम बुलाएंगे तो यहां पे 10,500 के आसपास बच्चे यहां पे इनवाइट किए जाएंगे टाइपिंग के लिए, ठीक है दोस्तों। लगभग 10,650 बच्चे बनते हैं, तो लगभग 10,500 बच्चे टाइपिंग के लिए पास किए जाएंगे, ठीक है। और आपने देखा होगा कि एचसीएम 2019 की जो टाइपिंग हुई है, बहुत सारे बच्चे टाइपिंग में फेल हो गए। बहुत सारे बच्चों का नाम मेरिट में इसलिए नहीं आया, नंबर बहुत अच्छे थे लेकिन मेरिट में इसलिए नाम नहीं आया क्योंकि वो टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो आपके लिए जो अभी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपको लग रहा है, आपने 2019 की कट ऑफ देखी होगी 79 गई थी जनरल कैटेगरी की,
ठीक है, 76 के आसपास फीमेल की गई थी। तो आपको भी ये टारगेट रखना चाहिए कि अभी अगर आपका स्कोर उससे ज्यादा है या उसके आसपास है तो आप टाइपिंग शुरू कर दीजिए। शुरू कर रखी होगी, बहुत अच्छी आपने तैयारी कर रखी होगी, लगातार प्रैक्टिस में रहिए, क्योंकि टाइपिंग में फेल हुए तो आप ये समझिए कि आप जैसे सांप सीढ़ी का जो खेल होता है कि आप 100 को टच ही करने वाले थे कि 99 वाले सांप ने आपको डस लिया। सेम चीज वही आपके साथ होगी। आपने पीएचडी पास किया, आपने रिटन एग्जाम पास किया, ठीक है, मेरिट में आप आए, नंबर भी आपके बहुत अच्छे थे, लेकिन जो 99 वाला सांप है वो क्या है दोस्तों, आपकी टाइपिंग है दोस्तों। क्योंकि मेडिकल बहुत आसान होता है, नॉर्मल मेडिकल हो रहा है, ठीक है। तो टाइपिंग को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। टाइपिंग अगर आप पास करते हैं और कट ऑफ से 2-3 नंबर भी ज्यादा है तो श्योरली आपका नंबर आ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो भैया 10,500 के आसपास बच्चे आपको यहां पे पास किए जाएंगे 710 पदों के लिए। अब बात करें कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो देखिए रिजल्ट के बाद आपका टाइपिंग होना है, तो टाइपिंग में मान के चलिए 7 से 10 दिन का तो टाइम लगेगा। इसके बाद आपका क्या होगा दोस्तों, मेडिकल होगा। तो मेडिकल में भी 429 बच्चों का 4 दिन का टाइम लगा, तो यहां भी आप मान के चल सकते हो 6 से 7 दिन, यानी 1 वीक मान के चल सकते हो, 7 दिन यहां भी लगेंगे। तो कुल मिला के 17-18 दिन तो चाहिए टाइपिंग और मेडिकल करवाने के लिए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो रिजल्ट है दोस्तों दिसंबर के लास्ट, ठीक है, या फिर आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, या दिसंबर के लास्ट में, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल यही है कि दिसंबर के लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर टाइपिंग की डेट रिलीज होगी, फिर एडमिट कार्ड आपका जारी होगा और आपकी टाइपिंग लगभग 10 जनवरी के आसपास शुरू हो सकती है। तो 10 से 17-18 जनवरी के आसपास आपका टाइपिंग करवा लिया जाएगा, फिर मेडिकल 26 जनवरी के आसपास आपका, उससे पहले ही प्रोसेस पूरा कंप्लीट करवा के 5 फरवरी से आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। उससे पहले आपको 1-2 फरवरी के आसपास ज्वाइनिंग भी करवा ली जाएगी। तो अभी अपडेट यही है कि जो बच्चे 2022 वाले हैं अच्छे से अपनी टाइपिंग की तैयारी कीजिए। अभी आपके पास 10-20 दिन का टाइम है, तो अच्छे से प्रैक्टिस को करिए। ऐसा ना हो कि आप पूरी नीचे से उठ के ऊपर आ रहे हैं और यहां पे आप टाइपिंग में फेल होके सब कुछ अपना खत्म कर रहे हैं। तो उस चीज से बचिए, टाइपिंग की तैयारी कीजिए। कट ऑफ के ऊपर हम फिर से एक वीडियो लेके आएंगे आपके एनालिसिस के आधार पे। और अभी अगर आपको लग रहा है कि भैया 2019 वाली जो कट ऑफ है उतनी तो जाएगी ही जाएगी दोस्तों, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अगर आपके नंबर बन रहे हैं, हालांकि वो स्कोर नॉर्मलाइजेशन के बाद था, लेकिन एक्चुअल में अगर आपका स्कोर 78-76 के आसपास है जनरल कैटेगरी में, तो डेफिनेटली आप तैयारी करिए दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।